नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डर की दस्तक में। इस चैनल पर आपको हर दिन एक नई दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। क्या आप यकीन करेंगे अगर आपको बताया जाए कि दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसा महल है जो दशकों से वीरान पड़ा है, जहां दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं होती और रात में वहां से चीखें सुनाई देती हैं। क्या यह महल सच में भूतिया है या इसकी दीवारों में छिपा है कोई गहरा राज? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और साथ ही हमें मोटिवेट करता है। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में घने जंगलों के बीच स्थित है मालचा महल। एक ऐसा महल जिसके चारों ओर रहस्य और डर की कहानियां फैली हुई हैं। इसे भूतों का महल भी कहा जाता है। रात के समय यह इलाका इतना सन्नाटे भरा हो जाता है कि सिर्फ आपकी धड़कनें सुनाई देती हैं। कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों अजय, रोहन और कृति से, जो साहसी किस्म के थे और हर भूतिया जगह पर जाने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने मालचा महल के बारे में सुना। कहते हैं कि वहां किसी नवाब और उसकी बेटी की आत्मा भटकती है। इस जगह पर कई लोगों ने अजीब घटनाएं देखी हैं। चलो एक रात वहां बिताते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं, अजय ने कहा। रोहन और कृति ने हामी भर दी। तीनों रात के 11 बजे मालचा महल पहुंचे। पूरा इलाका सुनसान था। चांद की रोशनी जंगल के पेड़ों से छनकर आ रही थी। महल के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। महल के गेट पर एक टूटी हुई जाली लगी हुई थी, जिसे हटाकर वे अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर झाले और फफूंदी जमी हुई थी। अंधेरे में सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी चमक रही थी। जैसे ही वे महल के अंदर बढ़े, कृति को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है। क्या तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? कृति ने घबराकर पूछा। अजय हंसा और बोला, डरना मत, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। तभी रोहन की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। जब उसने दोबारा चालू की तो उसने देखा कि महल की दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। यहां से चले जाओ वरना मौत निश्चित है। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि यह जगह आम नहीं है। महल के अंदर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर भारी ताला लगा था। कृति ने सुझाव दिया कि उसे खोलना चाहिए। जैसे ही अजय ने ताले को तोड़ा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरे में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी के पास एक मेज पर नवाब और उसकी बेटी की पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। तभी अचानक उन्हें कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। यह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। महल के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रोहन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि नवाब वाजिद अली शाह, जो अवध के अंतिम नवाब थे, अंग्रेजों से हारने के बाद अपनी बेटी संग इस महल में रहने आए थे। उनका दावा था कि यह महल उनके पूर्वजों का था, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें न केवल उनकी जागीर से बेदखल किया, बल्कि उनकी बेटी को भी प्रताड़ित किया। दुखी होकर नवाब और उनकी बेटी ने इसी महल में जहर खाकर जान दे दी। उनकी आत्माएं अब भी इंसाफ के लिए भटक रही हैं। डायरी पढ़ने के बाद अचानक कमरे का माहौल और ठंडा हो गया। दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। कमरे के अंदर से चीखें सुनाई देने लगी। एक आवाज गूंज रही थी, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम भी नहीं बचोगे। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने में सफेद कपड़े पहने एक औरत दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। तुम्हें हमारी कहानी जानने की सजा मिलेगी, उसने कहा। अचानक सबकी टॉर्च बंद हो गई। जब रोशनी वापस आई तो तीनों महल के बाहर बेहोश पड़े थे। अजय, रोहन और कृति ने उसके बाद कभी भूतिया जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं की। मालचा महल आज भी रहस्य बना हुआ है। लोग कहते हैं कि वहां आज भी नवाब और उनकी बेटी की आत्मा भटकती है। क्या आप मालचा महल जाने की हिम्मत करेंगे? और अगर गए तो क्या आप उनके गुस्से का सामना कर पाएंगे?